थायराइड की समस्या इतनी कॉमन हो गई है कि हर 2 में से 1 महिला को पूछिए तो थायराइड है। और इससे आपके शरीर में ना जाने कितनी बीमारियां परिलक्षित होने लगती है। जब आपको थायराइड होता है तो बाल झड़ना, स्किन खराब होना, आपके जो मूड है वो चेंज होना, चिड़चिड़ा व्यवहार करना, कभी मोटे हो जाना, कभी पतले हो जाना। जी हाँ, बिल्कुल, आज बात करेंगे हम थायराइड की। चाहे हाइपोथायराइड हो, अर्थात आपको वजन बढ़ाने वाला, या हाइपरथायराइड हो, अर्थात आपको सुखा देने वाला, इन दोनों के कारण जो है वो एक ही है कि आपके जो थायराइड ग्लैंड है, जो ठीक आपके गले के पास स्थित है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल असंतुलित हो गया है। अगर इसमें सुधार कर लिया जाए, इस पर काम कर लिया जाए, तो धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है आपकी वो कम होने लगती है। जो दवाई का आप पावर खा रहे हैं, दवाई उसका पावर बिल्कुल कम होने लगता है, और लगातार करते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं तो ये ठीक भी हो जाते हैं, अगर बहुत अधिक पुराना नहीं है तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में वही कुछ योगासन सीखेंगे जो इसके लिए लाभकारी है, और साथ के साथ घरेलू टिप्स की भी बात करूंगी कि कैसे आप घर में मौजूद चीज़ों का सेवन करके स्वस्थ हो सकते हैं, अपने इस ग्लैंड को हील कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आराम से ऐसे घुटनों के बल बैठ जाएंगे। ठीक है, ऐसे घुटने के बल बैठ करके सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाएंगे और ऐसे कोशिश करेंगे। ये हमारा उष्ट्रासन है, इसको कोशिश करेंगे करने का, क्योंकि गले जो है ये पीछे की ओर लटकता है इसमें। देखिए ऐसे। तो इससे थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत एक्टिव होता है। यहाँ पर ब्लड का फ्लो इस तरफ जाता है और ये जगह एक्टिव होता है। पर बहुत से लोगों को शुरुआत में हो सकता है कि ये नहीं हो पाए, तो इसके बदले आप जो अभी बता रही हूँ मत्स्य आसन, वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे आराम से लेट जाना है। अपनी जो हथेली है वो यहाँ नितंब के पास ऐसे करके लगा लेना है और ऐसे लेट जाना है, और हथेली पर ऐसे दबाव बना करके धीरे धीरे अपने जो ये ट्रंक वाला पोर्शन है, ये फेफड़ा है, ये इसको ऊपर उठाना है, सिर जमीन पर लगा रहेगा। ये प्रक्रिया जो है वो हम सांस भरते हुए करेंगे और फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से यहाँ केहूनी पर आप जोर डालें और जितना देर रुक सकते हैं उतना अच्छा है। कम से कम 30 सेकंड तो होल्ड करना ही है। तो ये आपका बहुत इजी हो जाएगा करना, सभी लोग कर सकते हैं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जो मत्स्य आसन है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगला अभ्यास इसमें आप ये कर सकते हो, आराम से ऐसे लेट जाए और कोशिश करें पैरों को ऐसे उठाने का, और उठा करके जितना पीछे आप ले जा सकें उतना पीछे ले जाने का। इसको बोलते हैं हलासन। सिर के पीछे जाता है पैर ऐसे। अगर नहीं हो पा रहा तो आप केवल ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं कुछ देर, तो ये बहुत लाभकारी होता है। आपके जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होते हैं इससे। अब इसको तो करेंगे ही, इसके साथ साथ अगर आप ऐसे कर पाए, ये पैर उठा करके और जितना ये है इसको उठा पाए, ये इसको बोलते हैं सर्वांगासन, जो कि मास्टर अभ्यास है आपके थायराइड ग्लैंड के लिए। ऐसे अगर शुरुआत में आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि दीवार के सहारे लेट जाना है ऐसे, और
ऐसे लेट करके पैर को दीवार के ऊपर ऐसे आपको कर लेना है, और जितना हो सके ये वाले पोर्शन को अगर उठा पाए दीवार के सपोर्ट लेकर के तो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में जब आपका शरीर हैवी रहेगा तो ये इतना उठ नहीं पाएगा पैर, पर आपको उसका हल ढूंढना है कि कैसे आप उस अभ्यास को करें। ठीक है, तो इन जो 4 आसन मैंने आपको बताया, जैसे कि शुरुआत में उष्ट्रासन, उसके बाद मत्स्य आसन, उसके बाद आपका हलासन और उसके बाद सर्वांगासन। ये इन चारों में से अगर एक भी अभ्यास आप नियमित रूप से कर पाए तो ये ग्लैंड धीरे धीरे आपका एक्टिव होगा, हील होगा और अच्छे से काम करेगा। ठीक है, नहीं हो पा रहा है कुछ भी तो आप कम से कम दीवार से लग करके ही पैर को ऊपर जितना उठा सकते हैं उठाएं, और कुछ नहीं हो पा रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हथेली को ऐसे पीछे लगा करके सांस भरते हुए क्या करेंगे, गले को ऐसे पीछे लटका देंगे। तो आप देखेंगे कि इससे गले में यहाँ पर तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो जितनी भी प्रॉब्लम है, तनाव जब उत्पन्न होता है तो ये अंग आपका एक्टिव होता है, तो वो धीरे धीरे ठीक होंगे। अब इसी ग्लैंड को और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए 2 मास्टर प्राणायाम करेंगे जो कि थायराइड के लिए रामबाण है। कैसे करेंगे सीखेंगे। सबसे पहले होता है आपका उज्जयी प्राणायाम, जो खास करके आपके गले के लिए है। विक्टोरियस ब्रीथ कहा जाता है क्योंकि ये जो है आपको विजय दिलाने वाला प्राणायाम है। कैसे करेंगे, पीठ कमर गर्दन को आपको एकदम सीधी रखना है और यहाँ पर संकुचन करते हुए, यहाँ गले के पास की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए आपको सांस को भरना है, घर्षण करते हुए गले से, जैसे खर्राटे लेते हैं या छोटे बच्चे सोते हैं तो बहुत वो होता है तो देखते हैं ना, यहाँ से आवाज आती है, या बड़े बुजुर्ग भी सोते हैं तो खर्राटे की आवाज आती है। ठीक उसी तरह से यहाँ से घर्षण करते हुए हम सांस को भरेंगे ऐसे। सांस को भर करके और फिर छोड़ देंगे। अगर शुरुआत में आपसे नहीं हो पा रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जोर पड़ेगा। धीरे धीरे करें, बहुत ज़्यादा देर लंबा तक ना खींचे साउंड को, नहीं तो यहाँ पर आपके छिलने की स्थिति आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि हल्के हल्के, ध्वनि निकालने पर जोर नहीं देंगे, इस जगह को संकुचित करने पर जोर देंगे और एक्टिव करने पर जोर देंगे। अगला जो प्राणायाम है हमारा वो है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से भी ये जो क्षेत्र है आपके गले वाला रीजन वो बहुत अधिक सक्रिय होकर के जागृत होता है। कैसे करेंगे, कान को ऐसे बंद कर लेंगे और लंबी गहरी सांस भर करके गले से गुंजन जैसे भंवरा करता है वैसे आवाज निकालेंगे। आप देखेंगे कि इससे जो आपके चिंता तनाव होते हैं या मन अशांत की समस्या होती है वो भी प्राणायाम से दूर होते हैं। तो आपको लगातार इन अभ्यास को करना है, प्राणायाम को करना है। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया था कि घरेलू नुस्खे, तो घरेलू नुस्खे में हम देखते हैं आयुर्वेद में कि धनिया,
जो सूखा धनिया होता है उसका पानी आपके थायराइड ग्लैंड के लिए अमृत के समान है। तो इसको लेना कैसे है? 1 चम्मच धनिए के बीज को 1 ग्लास पानी में रात में भिगो दीजिए और सुबह उठ करके उसको अच्छे से उबाल करके छान करके पी लीजिए, या चाहे तो आप बिना उबाले भी उसे छान करके पी सकते हैं। उबालने पर यह है कि उसका जो तत्व है वो और ज़्यादा अच्छे से पानी में घुल जाता है। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे इसको नियमित रूप से ले लें। बहुत जो शरीर के सूजन होते हैं, ब्लोटेड हो जाता है आपका शरीर और फेस थायराइड की वजह से, हाइपोथायराइड में, उसमें आपको बहुत मदद मिलती है। तो क्योंकि धनिया में सूजन रोधी गुण भी होता है। तो इतना कम से कम करेंगे रोज और देखेंगे कि आपका धीरे धीरे दवाइयों पर से जो डिपेंडेंसी है वो कम हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।